वेलकम टू क्रिप्टो मार्केट पल्स। आपके साथ मैं हूं अयाज, क्रिप्टो मार्केट से आज की बड़ी खबरों के साथ। चलिए देखते हैं आज के टॉप हेडलाइन। बिटकॉइन में गिरावट, प्राइस $58,500 की रेंज में। ऑस्ट्रेलिया में आज से लागू होगा क्रिप्टो ट्रैवल रूल। यूके ने लॉन्च किया नया क्रिप्टो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। अजरबैजान ने क्रिप्टो रेगुलेशन पर तैयार किया ड्राफ्ट लॉ। बिटकॉइन इस वक्त $58,500 की रेंज में ट्रेड कर रहा है। पिछले 24 घंटों में बीटीसी में 1.5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। मार्केट पर प्रेशर की एक वजह स्ट्रेटजी से जुड़ी रिपोर्ट्स हैं, जिनमें कहा गया है कि कंपनी जरूरत पड़ने पर $1.25 बिलियन तक के बिटकॉइन मोनेटाइज या फिर बेच सकती है। इस डेवलपमेंट ने शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट को वीक किया है। वैसे भी पिछले 2 महीने से क्रिप्टो मार्केट प्रेशर में। अप्रैल में बिटकॉइन करीब 15% बढ़ा था, लेकिन उसके बाद मई में करीब 6% गिरा और जून में 20% ज्यादा गिरावट आई है। मैक्रो अनसर्टेनिटी और इंस्टीट्यूशनल सेलिंग ने मार्केट पर प्रेशर बनाए रखा है। ऑस्ट्रेलिया में आज से क्रिप्टो ट्रैवल रूल लागू हो रहा है। इस रेगुलेशन के तहत ऑस्ट्रेलिया के क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर होने वाले हर क्रिप्टो ट्रांसफर के लिए यूजर्स को सेंडर और रिसीवर की एडिशनल डिटेल्स देनी होंगी। जिसको क्रिप्टो भेजा गया या फिर जिसने रिसीव किया उसका नाम और एक्सचेंज का नाम भी बताना होगा। ट्रैवल रूल से ऑस्ट्रेलिया का क्रिप्टो इकोसिस्टम और ज्यादा ट्रांसपेरेंट और रेगुलेटेड बन जाएगा। लंबे इंतजार के बाद यूके ने भी अपना क्रिप्टो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क रिवील कर दिया है। नए रूल्स के तहत क्रिप्टो एक्सचेंजेस, कस्टडी सर्विस प्रोवाइडर्स और डिजिटल एसेट बिजनेसेस अब सीधे रेगुलेटर्स के दायरे में आएंगे। नए फ्रेमवर्क में यूके ने स्टेबल कॉइन इशूअर्स के लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को कम कर दिया है। अब स्टेबल कॉइन इशूअर्स को अपने इशू किए गए स्टेबल कॉइन्स की टोटल वैल्यू का 1% कैपिटल रखना होगा, जो पहले 2% पर पोज था। अजरबैजान ने देश में क्रिप्टो रेगुलेशन को लेकर ड्राफ्ट लॉ तैयार कर लिया है, जो इस साल के आखिर तक पास भी हो जाएगा। अजरबैजान में अब क्रिप्टो एसेट से जुड़ी हर कंपनी को काम शुरू करने से पहले सेंट्रल बैंक से लाइसेंस लेना होगा। लाइसेंस मिलने के बाद भी कंपनीज रेगुलेटर की सुपरविजन में काम करेंगी। रिसेंटली हमने एक न्यूज सुनी थी जापान में, जिसमें बोला गया था कि 1% जापान में पेंशन फंड की एलोकेशन में हम क्रिप्टो को एलोकेट करना शुरू करेंगे। धीरे धीरे जापान में क्या हो रहा है कि एक क्रिप्टो एसेट क्लास जो पहले ये देखा जाता था कि ये केवल स्पेक्यूलेशन का तरीका है, अब उसको एक्चुअली में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर में एम्बेड करते चले जा रहे हैं। पेंशन फंड्स आ रहे हैं, वहाँ पे स्टेबल कॉइन्स लॉन्च हो रहे हैं, बड़े बड़े बैंक जो है वो उस पर अपने क्रॉस बॉर्डर फ्लोज उसमें मूव कर रहे हैं। तो धीरे धीरे ब्लॉकचेन और क्रिप्टो करेंसीज को वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया जाना शुरू हो गया है, रादर देन अ स्पेक्यूलेटिव एसेट। और ये बहुत ही बड़ा चेंज है जो काफ़ी समय बाद आया है। जापान में भी एक समय काफ़ी हाई टैक्स हुआ करता था, बट अब टैक्सेशन भी वो धीरे धीरे कंट्रोल कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ों को एम्बेड कर रहे हैं सिस्टम्स में, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं ब्लॉकचेन को यूज़ करके। तो एक तरह से इस तरह से इसको अगर हम देखें न्यूज़ को, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव कि पहले हम इसको केवल स्पेक्यूलेशन की तरह देखते थे, अब हम इसको एक्चुअली में एक यूज़ केस और एक हेज की तरह देख रहे हैं।